बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अपकरी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में रोज़ाना नमाज असर के बाद की एक तस्बीह का एक अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज का जो अमल है आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मुजरब अमल है, बहुत ही मुस्तनीद अमल है जो आपने नमाज असर के बाद करना है। जो शख्स गरीब है, बेसहारा है, इस शख्स को चाहिए कि इस अमल को ज़रूर करे। इस वजीफ़े से, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला अगर वो कर्ज़दार है, इसका कर्ज़ा उतर जाएगा, वो करोड़ों अरबों का मालिक बन जाएगा। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ये जो अमल है बड़ी बरकत वाला अमल है। इंशाअल्लाह इस बंदे को अल्लाह पाक गनी कर देंगे, माला माल कर देंगे। अगर फ़कीर है, तंग दस्त है, बे औलाद है, बेघर है, उसकी कोई भी ऐसी हाजत है जो सदियों से, सालों से पूरी नहीं हो रही, अगर वो ये अमल करेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानी के मामलात करेंगे। लिहाजा आज का जो अमल है एक आज़मूदा अमल है, जो भी आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। ज़ीरो से हीरो बना देने वाला अमल है, गुरबत से बादशाह बना देने वाला ये अमल है। तस्बीह है जो बहुत ही मुजरब तस्बीह है, जो आपकी तकदीर बदल देगी। आप चलते फिरते अगर ये अमल करेंगे, चलते फिरते भी आप ये कलमात पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए जल्दी ही आसानी के मामलात कर देंगे। आज के जो कलमात हैं, आज की जो आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की ये आयत है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपकी तकदीर बदल देगी। आप जो रिज़्क़ के, आप दौलत के दीवाने हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं लेकिन दौलत आपके हाथ नहीं आ रही, आपकी जो परेशानियां हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो आप ये अमल लाजमी करें। अर्जेंट पैसे हासिल करने का ये अमल है, चंद ही रोज़ में आप माला माल हो जाएंगे। आज का जो अमल है, ये जो इस आयत का अमल है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का अमल है, जो आपने चलते फिरते पढ़ना है, खुली तादाद में पढ़ना है। और नमाज असर के बाद आपने इसकी एक तस्बीह पढ़नी है। कोशिश करनी है जब आप ये अमल करें, तन्हाई में बैठकर, खामोशी से बैठकर आपने ये अमल करना है, किसी से बात नहीं करनी। अपनी नीयत को खालिस कर लेना है। कोशिश करनी है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज आपने नहीं छोड़नी, नमाज की पाबंदी के साथ आपने ये अमल करना है। और इस अमल को आपने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। जब आप अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएं तो आपने इस अमल को, इस तस्बीह को नहीं छोड़ना। ये बहुत ही ये मुजरब तस्बीह है, बहुत ही मुस्तनिद तस्बीह है, जो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पसंदीदा कौल है, उनकी पसंदीदा तस्बीह है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही मुजरब अमल है, जो आपने चलते फिरते करना है। नमाज असर के बाद इसकी एक तस्बीह पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और अल्लाह ताला के 2 नाम, या फ़त्ताहू है फ़तह देने वाले, या रज़ाक़ू है रोज़ी देने वाले, आपने शामिल करने हैं। जितनी बड़ी से बड़ी गुर्बत है, जितनी बड़ी से बड़ी तंगदस्ती है, जितनी भी बड़ी मुश्किल है, वो आप इस अमल से, इसकी बरकत से अल्लाह पाक दूर कर देंगे, आपके लिए आसानी के मामलात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस अमल को, इस तस्बीह को लाजमी करें। रमज़ानुल मुबारक की बहुत ही ये ख़ास तस्बीह है। रमज़ानुल मुबारक जो बरकत और फजीलतों वाला महीना है, इस महीने में अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें होती हैं, ख़ास बरकतें होती हैं। आप अल्लाह ताला की इन बरकतों और फजीलतों और रहमतों को अगर समेटना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वज़ाइफ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करें, खुलूस दिल से करें, टाइम निकाल कर करें, वक्त पर करें। इंशाअल्लाह ताला रोज़े से पहले जो भी बंदा आप अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगता है, अल्लाह पाक उसको अता कर देते हैं। और आप ये जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रोज़े से पहले भी आप 11 दफ़ा पढ़ सकते हैं। अव्वल व आखिर आपने 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत को पाने के लिए आपने दुआ करनी है। अगर कोई बे औलाद है, औलाद चाहता है, अगर कोई बेरोज़गार है, रोज़गार चाहता है, अगर कोई बेघर है तो अपना घर चाहता है, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके तमाम जो जायज़ हाजात हैं, तमाम जो मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। आपके लिए गैब से असबाब पैदा करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है बदलती जाएगी। लोग आपसे आपकी कामयाबी का राज पूछेंगे। लिहाजा ये अमल जो है बहुत ही आज़मूदा अमल है, छोटी सी आयत का अमल है। कोशिश करें कि आप इसको करें। इस अमल को आपने करना है रोज़े से पहले पहले, इसकी जो है इसको पढ़ना है। नमाज असर के बाद चलते फिरते और रोज़े से पहले 11 दफ़ा पढ़ना है। और अपने मकसद के लिए अपनी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे।
لہٰذا آپ سے گزارش ہے جیو کے وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اللہ تعالیٰ کے کوئی سے چانل لازمی کمنٹ کریں۔ جزاک